गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं मुकेश कुमार आप सभी बच्चों का हमारी ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने कल शुरू किया था क्लास +1 हॉर्नबिल जो कि बुक है आपकी, उसमें पहला लेसन द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी रिटन बाय खुशवंत सिंह वो विल कंटिन्यू टुडे। जैसा कि हमने कल फिनिश किया था जहाँ से वहीं से आज शुरू करेंगे। कल हमने जैसे कि जो खुशवंत सिंह स्कूल के लिए रेडी होकर जाते हैं तो उनकी दादी माँ उनको तैयार करती है और अपने साथ कुछ एक चपातीस ले लेती हैं, रोटियां ले लेती हैं, जो कि उनको जैसे गली में कोई डॉग्स वगैरह मिलते हैं ना उनके लिए। ओके, उससे आगे हम कंटिन्यू करेंगे आज। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी। जो वो कह रहे हैं कि उनकी जो दादी माँ थी, माई ग्रैंड मदर ऑलवेज हमेशा ही उनके साथ स्कूल जाती थी। वेंट टू स्कूल विद मी मेरे साथ जाती थी, बिकॉज क्योंकि द स्कूल वाज अटैच्ड टू द टेम्पल। क्योंकि जो स्कूल था, अटैच्ड मीन्स जुड़ा हुआ, क्योंकि जो स्कूल था वो टेम्पल के साथ ही था। मतलब क्या है, टेम्पल के अंदर उनको स्टडी करवाई जाती थी। द प्रीस्ट टोट अस द अल्फ़ाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर। जो प्रीस्ट थे, जो पुजारी थे, प्रीस्ट मीन्स क्या था, पुजारी, टोट मैंने सिखाना, वही उनको सिखाते थे क्या, द अल्फ़ाबेट्स। अल्फ़ाबेट मीन्स जो वर्ण है वे वो शब्द हैं उनको वो सिखाते थे। एंड द मॉर्निंग प्रेयर, और सुबह की जो प्रेयर होती है जो अपने भगवान को, वो भी उनको वो सेंट ही सिखाते थे, जो प्रीस्ट जो थे, पुजारी जो थे मंदिर के। While the children sat in the rows on either side of the veranda singing the alphabet or the prayer in a chorus। जो बच्चे थे, while the children sat in the rows, जब बच्चे बैठ जाते थे, मतलब वरांडा के दोनों साइड में जो बच्चे लाइनें बनाकर बैठ जाते थे वरांडा के अंदर, सिंगिंग द अल्फ़ाबेट्स। अल्फ़ाबेट्स मतलब वो बोलते थे। ओके, वो जैसे उनकी प्रीस्ट बोलते थे, पीछे पीछे वो बच्चे भी रिपीट करते थे, सिंगिंग द अल्फ़ाबेट्स और द प्रेयर इन कोरस। कोरस मीन्स, कोरस मीन्स होता अ ग्रुप सॉन्ग। माई ग्रैंड मदर सेट इन साइड, माई ग्रैंड मदर सेट इन साइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स। और जो मेरी दादी माँ थी वो अंदर बैठकर स्क्रिप्चर्स, जो कि धार्मिक किताबें, स्क्रिप्चर्स मीन्स क्या होता है, धार्मिक किताबें, वो पढ़ा करती थी। वेन वी हैड बोथ फिनिश्ड, जब हम दोनों फिनिश कर देते थे, वी वुड वॉक बैक टुगेदर, तो हम क्या करते थे, वापस चले जाते थे। दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल। और इस समय जब वो मतलब उस मंदिर से, उस गुरुद्वारे से, मान के चलो वो सिख कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो वो गुरुद्वारे में जाते थे और जो गुरुद्वारे के जो पाठी थे वही उनको पढ़ाते थे। मतलब जो आप पुजारी मंदिर में जो होते हैं उनको पुजारी बोलते हैं, तो जो गुरुद्वारे के अंदर जो होते हैं उनको पाठी बोला जाता है, जो कि गुरु ग्रंथ साहब का जो पाठ है उसको बोलते हैं, पढ़ते हैं उसको। ओके, और जाते समय क्या, दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर। और इस समय क्या होता था, जो गांव के जो कुत्ते होते थे वो हमें मिलते थे कहाँ पर, एट द टेम्पल डोर की, जो मंदिर के जो दरवाजे पे मिलते थे। दे फॉलोड अस, वो हमारा पीछा करते थे, टू आवर होम, हमारे घर तक। ग्राउलिंग, ग्राउलिंग मीन्स क्या होता है, घुर्राना, जैसे कुत्ते होते हैं ना वो घुर्राते रहते हैं आपस में। ग्रोलिंग एंड फाइटिंग, लड़ते हुए और एक दूसरे से झगड़ा करते हुए, बोलते हुए। ग्राउलिंग एंड फाइटिंग विद ईच अदर, एक दूसरे से लड़ाई करते हुए। फॉर द चपातीस वी थ्रू टू देम, जो चपातीस या जो रोटी के टुकड़े हमने उनकी तरफ डाले थे उनके लिए वो लड़ते हुए। ग्राउलिंग मैंने घुर्राने की जो आवाज़ होती है उसके लिए वो करते रहते, हमारे घर तक हमारा पीछा करते रहते थे। वेन माई पेरेंट्स वर कंफर्टेबली सेटल इन द सिटी, जब मेरे पेरेंट्स, मेरे माता पिता सिटी के अंदर सेटल हो गए थे, जो शहर के अंदर सेटल थे, बिल्कुल अच्छी तरीके से सेटल हो गए थे, कंफर्टेबल थे वहाँ पर। दे सेंट फॉर अस, उन्होंने मतलब हमें भी कॉल भेजा कि हम लोग भी आ जाए, तो हमें भी उन्होंने बुला लिया। तो उन्होंने हमें भी बुला लिया था। दैट वॉज अ टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट क्या होता है, कोई ऐसा टाइम जब कोई बड़ा चेंज होने वाला हो। ओके, दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट का मतलब कहता है, एक मतलब एक्सप्रेशन ही होता है ये, कि कोई ऐसा टाइम होता है या कोई ऐसा मोमेंट होता है लाइफ के अंदर जब कोई बड़ा चेंज आने वाला हो। ठीक है, दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप, ये हमारी जो रिलेशनशिप था, हमारी जो दोस्ती थी, फ्रेंडशिप थी, उसमें एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। ऑल दो, यद्यपि, वी शेयर द सेम रूम, हालांकि हम एक ही रूम में रहते थे, शेयर में ना, एक ही रूम में रहते थे। माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी, मेरी जो दादी माँ थी वो ज़्यादा मेरे साथ नहीं जाती थी स्कूल में। ठीक है, माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर
नो माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी, कि मेरी दादी माँ मेरे साथ ज़्यादा स्कूल नहीं जाया करती, क्योंकि गांव में क्या होता था कि वो उसको स्कूल तक उसके साथ ही जाती थी, उसके वो पढ़ता था तो उसकी मदर अंदर जो धार्मिक किताबें पढ़ती थी, लेकिन यहाँ पर कुछ बात अलग थी। क्या आई यूज्ड टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल, मतलब क्या जो स्कूल में जाना होता था वो स्कूल कौन सा था, इंग्लिश स्कूल, मतलब इंग्लिश मीडियम स्कूल था। इन अ मोटर बस, और उस किस में जाता था, बस में जाता था, वैन के अंदर जाना होता था उस बच्चे का। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स, और उस स्ट्रीट्स में, उन गलियों में कोई भी कुत्ते नहीं थे। एंड शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्ट यार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस, और वो क्या है, क्योंकि उसको बस में जाना होता था और रास्ते में कोई कुत्ते भी नहीं मिलते थे, इस वजह से उसकी दादी माँ उसके साथ नहीं जाती थी। एंड शी टुक टू फाइंडिंग, और अब वो क्या करती थी, फीडिंग, फीडिंग मैंने जो उनको दाना डालना या उनको खिलाना। एंड शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज, स्पैरोज मीन्स चिड़ियाँ, जो चिड़ियों को खाना खिलाने मतलब दाना डालने का काम वो करती थी। अब अपने घर में, जैसे सिटी हाउस जो शहर के अंदर जो उनका घर था ना, उसके कोर्टयार्ड, कोर्टयार्ड मतलब जो आंगन था, वहाँ पर बैठ के चिड़ियों को ही दाना डालती थी वो उनकी दादी माँ। एज द ईयर्स रोल्ड बाई वी saw लेस ऑफ ईच अदर, जैसा टाइम बीतता गया, रोल एज द ईयर्स रोल्ड बाई, ईयर्स रोल्ड बाई मतलब टाइम पास, जैसे जैसे टाइम बीतता गया, वी saw लेस ऑफ ईच अदर, हम एक दूसरे को देखना बंद कर, मतलब एक दूसरे को कम ही मिलते थे। फॉर सम टाइम शी कंटिन्यू टू वेक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, कुछ समय के लिए, फॉर सम टाइम कुछ समय के लिए, शी कंटिन्यू उन्होंने जारी रखा मुझे जगाना और मुझे स्कूल के लिए तैयार करना। व्हेन आई केम बैक शी वुड आस्क मी व्हाट द टीचर हैड, और जब मेरा वापस आना होता, जब मैं वापस आता था स्कूल से, तो उनका क्या पूछना होता था, व्हाट द टीचर हैड, कि क्या टीचर ने पढ़ाया, व्हाट द टीचर हैड टॉट मी, कि मुझे अध्यापक ने या टीचर ने क्या पढ़ाया। आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग, और क्या होता था, आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड, तो मैं उनको क्या बताता था, इंग्लिश वर्ड्स एंड लिटिल थिंग्स, इंग्लिश वर्ड्स मतलब इंग्लिश जो उनको वो सीखता था वही शब्द उनको बताता था, और छोटी छोटी चीज़ें जैसे एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस, और जो पश्चिमी जो साइंस है उनकी चीज़ें और उनकी कुछ सीख, कैसे द लॉ ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, जो जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम, एर्किमेडीज प्रिंसिपल, एर्किमेडीज क्या है, एर्किमेडीज एक मैथमेटिशियंस थे, और इन्वेंशंस करते थे, जैसे साइंस और मैथ के बहुत इन्वेंट करते थे कुछ कुछ नई नई चीज़ें, तो उनके सिद्धांतों को पढ़ते थे। ये प्रिंसिपल PRINCIPLE, ये इसका मतलब सिद्धांत होता है, और जो हम स्कूल में पढ़ते हैं, जो स्कूल के जो प्राध्यापक है जिनके लिए हम प्रिंसिपल ही वर्ड यूज़ करते हैं, वो PRINCIPAL होता है। ओके, इन दोनों में डिफरेंस है। द वर्ड बीइंग राउंड, और जो पृथ्वी जैसे गोल है, हम सब कुछ वो साइंस, जो वेस्टर्न साइंस की चीज़ें पढ़ते थे और वो अपनी दादी माँ को बताया करता था। दिस मेड हर अनहैप्पी, और ये सब चीज़ें, दिस मतलब ये जो तीन चार चीज़ें, जो जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी है, जो साइंस वेस्टर्न साइंस के बारे में है, और बहुत सी चीज़ें, ये जो हैं दिस मेड हर अनहैप्पी, वो उनको उदास कर देते थे। शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन्स, और वो क्या उनकी सहायता नहीं कर पाते थे, जो उनके लेसन थे, जो भी उनकी जो स्टडी थी उसके बीच में। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल एंड वाज डिस्ट्रेस। अब क्या था, अब उनको ज़्यादा विश्वास नहीं था, शी डिड नॉट बिलीव, उनको विश्वास नहीं था इन द थिंग्स की वो चीज़ों में, दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल, जो चीज़ें मुझे इंग्लिश स्कूल में पढ़ाई जाती थी उनके ऊपर दादी माँ को विश्वास नहीं था। एंड वाज डिस्ट्रेस, और वो दुखी थी, दैट देयर वाज नो टीचिंग, क्योंकि दैट मीन्स क्योंकि देयर वाज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड स्क्रिप्चर्स, क्योंकि वहाँ पर ना ही तो भगवान के बारे में पढ़ाया जाता था और ना ही स्क्रिप्चर्स, ना ही धार्मिक किताबों के बारे में उनको पढ़ाया जाता था। वन डे आई अनाउंस्ड दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन, एक दिन मैंने बताया, अनाउंस मैंने बताया, मैंने उनको बताया दैट वी वर बीइंग गिवन, कि उनको दिया जा रहा है एक लेसन, कौन सा, म्यूजिक लेसन, कि उनको म्यूजिक के बारे में पढ़ाया जा रहा है। शी वॉज़ वेरी डिस्टर्ब, तो उनको, और वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई, बहुत ज़्यादा मतलब दुखी हो गई।
टू हर उनके लिए, अप टू हर उनके लिए म्यूजिक हैड लूड एसोसिएशन, जो म्यूजिक है वो क्या उसको अशिष्ट समझा जाता है, अशिष्टता से जोड़ती थी वो। जो उनकी दादी माँ थी उनके लिए म्यूजिक क्या था, अशिष्टता से भरा हुआ। इट वॉज द मोनोपली ऑफ हार्लट्स एंड बेगर्स एंड नॉट मेंट फॉर जेंटल फॉक। इट वॉज द मोनोपली। अब मोनोपली का मीनिंग क्या होता है, एक अधिकार या किसी का मतलब उसके ऊपर हक होना। मोनोपली ऑफ हार्लट्स, हार्लट्स होता है वैश्य होता है वैसे तो, ओके। और इसको अश्लीलता से जोड़ा जाता है, ठीक है, म्यूजिक को इस वजह से। इट वाज द मोनोपोली ऑफ हार्लट्स एंड बेगर्स, तो भिखारियों का और वेश्याओं का ये म्यूजिक होता है। एंड नॉट मीन्ट फॉर जेंटल फोक, और ये जेंटल फोक मीन्स क्या होता है, पीपल ऑफ नोबल बर्थ, वो बच्चे जिनका अच्छे कामों के लिए जन्म हुआ है, या वो बच्चे जो नोबल फैमिली के अंदर जन्म लेते हैं। तो उनकी दादी माँ का मानना था कि जो म्यूजिक है वो किन के लिए होता है, वेश्याओं के लिए होता है और बेगर्स के लिए, भिखारियों के लिए होता है, ना कि अच्छे बच्चों के लिए जो अच्छे घरों में जन्म लेते हैं, ओके। शी सेड नथिंग बट हर साइलेंस मींट डिसअप्रूवल, उन्होंने कुछ नहीं कहा। शी सेड नथिंग बट हर साइलेंस, लेकिन उनकी जो साइलेंस थी, उनकी जो चुप्पी थी, उनका मतलब था डिसअप्रूवल, कि उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया। शी रियरली टॉक टू मी आफ्टर दैट, और उसके बाद वो बड़ी मुश्किल से मेरे से कभी कभार ही बातें करती थी। वन आई वेंट अप टू यूनिवर्सिटी, जब मैं यूनिवर्सिटी चला गया, जब मैं यूनिवर्सिटी गया, आई वॉज गिवन अ रूम ऑफ माई ओन, तो मैंने अपना वहाँ पर खुद का रूम लिया। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड, और जो कॉमन लिंक था हमारे बीच में, एक जो लिंक था फ्रेंडशिप का, दोस्ती का, वो स्नैप्ड। स्नैप्ड मीन्स क्या होता है, टूटना, बिल्कुल ही अलग हो जाना, सेपरेट हो जाना, ओके। टूट गया था, ब्रेक हो गया था। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सिक्लूजन विद रेजिग्नेशन, और मेरी ग्रैंड मदर ने उस बिल्कुल जो मतलब अलग हुआ था, सिक्लूजन होता है अकेलापन, रेजिग्नेशन मतलब किसी चीज़ की आप मनाही कर दो बिना किसी ऑब्जेक्शन के, ओके। एक्सेप्ट द सेपरेशन फ्रॉम हर ग्रैंडसन विदाउट एनी ऑब्जेक्शन, मतलब क्या उन्होंने वो जो अकेलापन था या अपने पोते से अलग होना था, उसको बिना किसी क्वेश्चन के, बिना किसी ऑब्जेक्शन के एक्सेप्ट कर लिया था, ओके। एक्सेप्ट। शी रियरली लेफ्ट हर स्पिनिंग हील टू टॉक टू एनीवन, अब क्या वो शायद कभी ही कोई समय था जब वो फ्री होती थी अपनी स्पिनिंग हील, स्पिनिंग हील मीन रहो चरखा, ठीक है। स्पिनिंग होता है कातना, हील मतलब जो सर्कल जो होता है, आपको पता है, इस चरखा कातने में ज़्यादातर बिजी रहती थी, और वो रेयर ही कभी किसी से बात किया करती थी, ओके। टॉक टू एनीवन, कभी कभार ही बात किया करती थी। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट शी सेट बाय हर हील स्पिनिंग एंड रिसेटिंग प्रेयर, अब क्या है, सुबह से लेकर शाम तक, फ्रॉम सनराइज टू सनसेट शी सेट बाय हर हील स्पिनिंग, और वो क्या करती थी, सुबह लेकर के शाम तक वो चरखा ही काटती रहती थी। रिसेटिंग प्रेयर, रिसेटिंग का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है गाना या किसी को सुनाना, ओके। साइटिंग प्रेयर्स मतलब वो प्रेयर जो भगवान से प्रार्थनाएं करती रहती थी, कुछ भी जैसे नाम जपना है वो सब कुछ करती थी। ओनली इन द आफ्टरनून शी रिलैक्स्ड फॉर अ वाइल टू फीड द स्पैरोस, ओनली इन द आफ्टरनून, सिर्फ दोपहर में ही वो आराम करती थी। शी रिलैक्स्ड मतलब आराम करती थी, फॉर अ वाइल कुछ समय के लिए, शी फीड द स्पैरोस, और उस समय में वो क्या करती थी, स्पैरोस को, चिड़ियों को दाना डालती थी। देखो मतलब सारा दिन वो काम, सुबह से लेकर शाम तक वो स्पिनिंग हील करती, मतलब चरखा काटने का काम करती थी, और जैसे ही दिन में थोड़ा बहुत दोपहर में रिलैक्स करती थी, जैसे आधे घंटे के लिए, तो उनका क्या काम था, वो स्पैरोस को दाना डालती थी, ओके। वाइल शी सेट इन द वरांडा ब्रेकिंग द ब्रेड्स इनटू लिटिल बीट्स, अब क्या है, जब वो बरांडा में जैसे बैठती थी अपने जैसे घर में, तो वो क्या करती थी, ब्रेकिंग द ब्रेड, जो कि ब्रेड होती थी, ब्रेड या जो रोटी होती थी, उसको छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ लेती थी, ओके, इनटू लिटिल बिट्स, छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ लेती थी। हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स कलेक्टेड राउंड हर, और हंड्रेड्स हजारों जो छोटे छोटे पक्षी थे वो वहाँ पर इकट्ठे हो जाते थे। क्रिएटिंग ओ वेरिटेबल बेडलम ऑफ चर्पिंग, ओ वेरिटेबल बेडलम ऑफ चर्पिंग का मतलब क्या, नॉइस ऑफ बर्ड्स, मतलब छोटे छोटे जो पक्षी होते हैं उनकी जो आवाज़ होती है, चहचहाहट होती है, उसी के लिए जो वर्ड्स यूज़ हुए हैं, वेरिटेबल बेडलम ऑफ
चर्पिंग्स। अगर आप अलग अलग इसका मीनिंग देखना चाहते हो तो मैं आपको बता देता हूँ। वेरिटेबल का मतलब होता है सच्चा, बेडलम होता है हंगामा हंगामा, और चर्पिंग्स मतलब जो चिड़ियों की चहचहाहट होती है, मतलब क्या है वहाँ पर जो हंगामा सा मच जाता था चिड़ियों की चहचहाहट से। अलग अलग पक्षी चिड़ियाँ हैं, कुछ कोयल है या कुछ और बहुत से पक्षी वहाँ पर इकट्ठे हो जाते थे। सम केम एंड पर्च्ड ऑन हर लेग्स, कुछ एक जो पक्षी थे वो आते थे। पर्च मैंने होता है वैसे बसेरा, ओके, कहीं पर रहना और यहाँ पर बैठना। एंड पर्च्ड ऑन हर लेग, कुछ एक पक्षी उनके पैरों पे बैठ जाते थे। अदर्स ऑन हर शोल्डर्स, और कुछ एक उनके शोल्डर के ऊपर बैठ जाते थे, उनकी जो कंधों के ऊपर बैठ जाते थे। सम इवन सेट ऑन हर हेड, और कुछ एक उनमें से हालांकि उनके सिर के ऊपर भी बैठ जाते थे। देखिए कितना मतलब दिखाया गया है कि उनकी जो दादी माँ थी वो पक्षियों से कितना ज़्यादा प्यार करती थी, उनको कितना अच्छा उनके साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता था। शी स्माइल्ड बट नेवर शोड देम अवे, उनको अच्छा लगता था। शी स्माइल्ड, वो हंसती थी, बट नेवर शूट, शूट जो वर्ड है ये हिंदी जैसे वर्ड है ना, हम पक्षियों को उड़ाते हैं तो शू की आवाज़ निकालते हैं, शू शू करते हैं, तो वैसे ही है। नेवर शू देम अवे, उनको कभी शू की आवाज़ को उड़ाया नहीं था, ओके। इट यूज्ड टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर, और ये जो होता था उनका सबसे ज़्यादा खुश होने वाला आधा घंटा होता था पूरे दिन का, सबसे हैप्पीएस्ट जो हाफ आवर था यही था। When I decide to go abroad for further studies, जब मैंने ये डिसाइड किया कि मैं अब्रोड जाऊँगा, विदेश, अब्रोड मीन्स क्या होता है विदेश जाऊँगा, फॉर फर्दर, फर्दर मीन्स आगे की, स्टडीज़ मैंने पढ़ाई कि आगे की पढ़ाई के लिए जब मैं अब्रोड जाऊँगा, विदेश जाऊँगा, आई वॉज श्योर माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट, और मैं इस बात को लेकर श्योर था कि मेरी ग्रैंड मदर अपसेट होंगी, दुखी होंगी। आई वुड बी अवे फॉर 5 years, और मैं 5 साल के उनसे दूर चला गया। एंड एट हर एज, और मैं जाऊँगा, वो कह रहा है कि आई वुड बी अवे फॉर 5 years, कि मैं 5 साल के लिए दूर हो जाऊँगा। एट हर एज वन कुड नेवर टेल, जो उनकी अवस्था थी, जो उनकी एज थी, उसको देखकर कोई भी श्योर नहीं था। इसका मतलब है कि जो राइटर हैं वो ये कहना चाहते हैं कि वो ये श्योर नहीं थे कि 5 साल के बाद जब वो अपने घर वापस आएंगे तो हो सकता है कि वो अपनी दादी माँ से मिले भी ना, मतलब वो डेड हो चुकी हो, ये उनका कहना था। बट माई ग्रैंड मदर कुड, लेकिन वो कह रहा है कि मेरी ग्रैंड मदर को देखकर ऐसा नहीं लगता था। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, वो ज़्यादा दुखी नहीं थी। शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन, वो मुझे, शी केम टू लीव मी, वो आई मुझे छोड़ने के लिए, एट द रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन पे छोड़ने के लिए आई। बट डिड नॉट टॉक, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं वो मेरे साथ बोली, और शो एनी इमोशन, और कोई भी भावना नहीं दिखाई, मतलब वो दुखी, मतलब दुख नहीं दिखाई बिल्कुल भी उन्होंने। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, उनके जो लिप्स थे, जो होठ थे, वो प्रेयर में मतलब हिल रहे थे, मतलब वो अभी भी प्रेयर कर रही थी। हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, उनका जो माइंड था, उनका जो मन था वो प्रेयर में खो चुका था, वो बिल्कुल प्रेयर में खो चुकी थी। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, उनकी जो उंगलियां थी वो बिजी थी किसमें, बीट्स, बीट्स मैंने मोती, और रोजरी मैंने जो जप माला उनके हाथ में थी, जो एक हाथ में वो रखती थी, उनको वो घुमाने में बिजी थे और अपनी प्रेयर कर रही थी, जैसे अपने किसी गुरु का, किसी भी जैसे भगवान का नाम ले रही थी, और एक एक जो मोती हैं उनको पास कर रही थी। साइलेंटली शी किस्ड माई फोरहेड, उन्होंने चुप, मतलब बिल्कुल शांत मन से, साइलेंटली बिल्कुल चुप होकर के उन्होंने किस किया, उसके फोरहेड, उनके माथे को चूमा। एंड when I left, I cherished the most imprint as perhaps the last sign of physical contact between us. And when I left, और जब मैं वहाँ से गया, I cherished, cherished means होता संजोना, ओके, संजोना। I cherished the moist, moist meaning जो नमी, imprint जो छाप उसके माथे पर थे, मतलब उसकी दादी माँ ने जब उसका माथा चुमा तो वो जो नमी थी, as perhaps उसने उसको संजो लिया अपने दिल में। एज परहैप्स, जैसा कि शायद, द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस, हो सकता है कि वो जो लास्ट साइन था उन दोनों के बीच में, ओके, फिजिकल कॉन्टैक्ट होने का लास्ट साइन था। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आज अपने घरों में सुरक्षित होंगे और पढ़ रहे होंगे, और हो सकता है 1-2 दिनों में आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। ओके।
Thank you. Have a nice day. Keep learning, keep studying.